संसद सत्र का तीसरा दिन लोकसभा में कोरोना के मुद्दे पर नियम 193 के तहत चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया देंगे चर्चा का जवाब। लोकसभा स्पीकर की बैठक में बनी सहमति। संसद की गहमागहमी के बीच आज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। पहले दोपहर 1 बजे सीसीएस, फिर सीसीईए और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। संसद में टीएमसी का विरोध जारी। टीएमसी सांसद रोज सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरने पर बैठेंगे। तो आज कांग्रेस के सांसद भी करेंगे प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक। आगे की रणनीति होगी तय। ज्यादातर किसान संगठन आंदोलन खत्म करने के पक्ष में। हरियाणा सरकार की आज किसानों के साथ अहम बैठक। किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने पर फैसला होगा। राजस्थान सरकार ने भी किसानों पर दर्ज केस की लिस्ट मांगी है। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन। दोपहर 3 बजे शरद पवार से मुलाकात। बीती रात आदित्य ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात हुई थी। नवाब मलिक ने कहा, कांग्रेस के बिना विपक्ष नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज से बुंदेलखंड दौरा। 3 दिसंबर तक अलग अलग इलाकों में निकालेंगे विजय संकल्प यात्रा। यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की अहम बैठक। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज जिला, महानगर और विधानसभा अध्यक्षों की बैठक बुलाई। चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा। महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ में चल रहे विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति में होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह का मिशन पश्चिमी यूपी। कल सहारनपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। पश्चिमी यूपी के बूथों के प्रभारी हैं अमित शाह। और आइए कुछ और अहम खबरों पर आपको अपडेट दे देते हैं फटाफट अंदाज में। एसबीआई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अब जेब पर पड़ेगा भारी। यूजर्स को आज से अब हर खरीदारी पर देना होगा 99 रुपए चार्ज। आधार यूएन लिंक न होने पर पीएफ का पैसा रुक जाएगा। आज से आपके खाते में कंपनी की ओर से आने वाला कंट्रीब्यूशन लगेगी पर रोक लगेगी। पंजाब नेशनल बैंक की ब्याज दरों में बदलाव। बैंक ने सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों को सालाना 2.90% से घटाकर 2.80% किया। 14 साल बाद आज से महंगी हो जाएगी मैट्रेस। अब एक डिब्बी के लिए 1 रुपए की जगह 2 रुपए करने होंगे खर्च। रिलायंस जियो प्रीपेड सेवाओं की नई दरें आज से लागू। मौजूदा दरों में 21% का इजाफा हुआ। एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम होने के आसार। अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट से कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट आई है। जल्द खत्म हो सकता है किसान आंदोलन। 4 दिसंबर को आंदोलन खत्म करने पर फैसला। सर्वसम्मति से जो तारीख तय होगी उस दिन दिल्ली के तीनों बॉर्डर खाली कर देंगे किसान। संसद से कृषि कानून वापस होने के बाद किसान आंदोलन खत्म होने की सुगबुगाहट। सूत्रों के अनुसार 32 में से 22 संगठन आंदोलन खत्म करना चाहते हैं, जबकि 8 से 10 संगठन बाकी मांगे मनवाने के बाद भी आंदोलन जारी रखने के पक्ष में है। किसान नेता राकेश टिकैत का दावा, कहा कोई नहीं जाना चाहता है, सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। 4 दिसंबर की बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। कृषि कानून वापस लेने के बाद भी घर वापसी की तैयारी में है अब किसान। सिंघू बॉर्डर पर अपना सामान समेटना शुरू किया किसानों ने। कहा है कि 1 साल की हमारी मेहनत का नतीजा हमारी जीत हुई है। केंद्र सरकार ने एमएसपी और खेतीबाड़ी के दूसरे मुद्दे पर कमेटी बनाने के लिए 5 नाम मांगे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा आज शाम तक 5 नेताओं के नाम तय कर भेज सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा बयान। कहा, पंजाब की एक किसान नेता को सरकार की ओर से फोन आया था, कोई लिखित सूचना नहीं मिली है, हमें नहीं पता कमेटी किस बारे में बनाई जा रही है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बड़ा बयान। कहा, जिस मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था, जब वह मांग मान ली गई है तो अब बचा क्या है। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कहा, तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद भी जो किसान नेता आंदोलन करना चाह रहे हैं वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं।
पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी। कहा, राज्य कर्ज माफ करने का बोझ नहीं उठा सकता, केंद्र मदद करे। राज्यसभा के 12 विपक्षी सांसदों का निलंबन वापस नहीं होगा। सभापति वेंकैया नायडू ने कहा, 11 अगस्त को जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा। सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी थी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखी। 12 विपक्षी सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग की। कहा, निलंबित सांसदों ने कोई गलती नहीं की थी। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को लेकर दोनों सदनों में कल जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने निलंबन रद्द की मांग की। सभापति के इनकार करने पर विपक्ष ने वॉकआउट किया। सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का माफी मांगने से इनकार। कहा, संसद में जनता की बात उठाने के लिए माफी क्यों मांगे। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान। 403 विधानसभा सीटों पर बीजेपी निकालेगी यात्राएं। 25 दिसंबर को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर लखनऊ में होगा एक बड़ा कार्यक्रम। यूपी चुनावों से पहले दल बदल का दौर जारी। मायावती के करीबी जगपाल सिंह बीजेपी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के नेता छट्टू राम और दिनेश प्रताप ने थामा बीजेपी का दामन। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद की मौजूदगी में शामिल हुए कई नेता। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने ओपी राजभर और जयंत चौधरी पर फेंका पासा। कहा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और आरएलडी से बीजेपी का नेचुरल अलायंस है, उम्मीद है वो साथ आएंगे। बीजेपी से सांसद रही बहराइच की फायरब्रांड महिला नेता सावित्रीबाई फुले बीजेपी को हराने के मिशन में जुटी। कहा, अगर गठबंधन ने तय किया सीएम योगी के खिलाफ भी लड़ सकती हैं चुनाव। बीजेपी राज्य में दलितों पर अत्याचार का जड़ा है आरोप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।